हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू। बेटा कैसे हैं आप लोग? होप यू आर फाइन। हाँ ठीक है बेटा, स्टे होम एंड बी सेफ, ठीक है। एंड स्टडी फ्रॉम देयर, घर से ही पढ़ो बेटा, क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी हमने आज जो है टुडे वी विल डील विद द सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। आज हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। नाउ टुडे वी विल रीड सेकंड चैप्टर एंड द टाइटल इज हेल्थ गाइडेंस। क्या है? हेल्थ गाइडेंस। व्हाट इज हेल्थ गाइडेंस? हेल्थ गाइडेंस के हेल्थ माने तो स्वास्थ्य होता है, गाइडेंस माने गाइडेंस माने डायरेक्शन, मीन्स डायरेक्शंस टू गाइड, ठीक है कि नहीं। एडवाइस दैट मीन्स, ठीक है, कि जो भी हमारी देखभाल के लिए हम जो एडवाइस होती है, डायरेक्शंस जो होती है हमारी हेल्थ को, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वो क्या कहलाता है? हेल्थ गाइड। तो व्हाट इज हेल्थ गाइडेंस? हेल्थ गाइडेंस मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल ऑन एक्टिविटीज, पॉलिसीज दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट डिजीज और इम्प्रूव हेल्थ। तो हेल्थ गाइडेंस वो क्या होता है बेटा? हेल्थ गाइडेंस वो होती है जो स्वास्थ्य के लिए हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं, जो एडवाइस होती है, सलाह होती है, जो कि लोगों को दी जाती है उनके स्वास्थ्य और को ठीक अच्छा रखने के लिए और उनको बीमारियों से दूर रखने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड हेल्थ गाइडेंस। तो अब हम जो है टुडेज टॉपिक इज हेल्थ गाइडेंस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। People gain some special knowledge through different mediums of obtaining benefit in their whole life in social form, ठीक है। कि अब जो है ये जो नॉलेज है, ये हमको जो हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हमें गाइडेंस मिलती है, उसके कई सोर्सेज होते हैं, है ना। हमें कई तरीके से जो है हमें लोग सलाह देते हैं। तो वो हमें कैसे होती है? तो वी हैव डिफरेंट मीडियम्स थ्रू विच वी गेन नॉलेज रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। तो हमें कई नॉलेज मिलती है और हम जो है क्या है, हम सोशल ह्यूमन बीइंग क्या है बेटा, इज ए सोशल बीइंग, समझे कि जो हम इंसान है, जो वो हम क्या है बेटा, सामाजिक प्राणी है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम सोसाइटी में रहते हैं। तो कभी जो इंडिविजुअली जो हम सीखते हैं, और वो क्या होता है, हमने जैसे फर्स्ट लेसन में आपको बताया कि जो भी एक्टिविटीज़ हम इंडिविजुअली करते हैं रिगार्डिंग हेल्थ, हमारे हेल्थ को, और वो क्या है, जब दूसरा देखता है उसको कि उससे फ़ायदा है, तो वो क्या करता है, वो भी हमें फॉलो करता है। इस तरीके से वो क्या हो जाता है, जो इंडिविजुअल रहता है वो किस लेवल पे चले जाता है, ग्रुप लेवल पे हो जाती है वो बात। तो हम क्या है, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, और जो नॉलेज से जो भी हमारी एक्टिविटीज़ और एक्शंस होते हैं, वो किस लेवल पे होते हैं बेटा, ग्रुप लेवल पे, ठीक है। तो थ्रू सोशल अवेयरनेस हम ये करते हैं। तो व्हाट इज सोशल अवेयरनेस? सोशल अवेयरनेस क्या है बेटा? सोशल अवेयरनेस इज कॉन्शियसनेस शेयर्ड बाय इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी। सोशल अवेयरनेस होती है मतलब सामाजिक जागरूकता। तो सोशल में समाज की अवेयरनेस में जागरूकता। तो वो जो है हमारी जागरूकता, वो है हर इंसान की, जो भी सोसाइटी की में रहता है उसके। तो इट इज़ अ कॉन्शियसनेस शेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी। जो भी लोग इन सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वो की उनकी जागरूकता कैसे आती है? जब हम देखते हैं कि एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक जो भी सलाह मशवरा रहता है वो जाता है, और जब हम उसको करते हैं, उस कार्य को करते हैं, तो वो एक्शंस क्या होते हैं, फॉलो अप हो जाती है, और वो एक से फॉलो होते होते अनेक तक पहुंच जाती है, और फिर वो किसका फॉर्म कर लेती है, सोशल फॉर्म कर लेती है, ठीक है कि नहीं। तो पीपल एंटर इनटू सर्टेन प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक रिलेशंस एंड दीज रिलेशंस लीड टू फॉर्म अ सोशल कॉन्शियसनेस। जो भी हमारा कार्य करते हैं हम, जो चाहे सामाजिक तौर पे करते हैं, चाहे आर्थिक लेवल पे, उससे क्या हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और उसमें जो भी हमारा बेनिफिट होता है, जो भी हमारा लाभ होता है या नुकसान होता है, वो क्या हम क्या करते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, उससे वो अवेयरनेस हमें आ जाती है, और वो किसका फॉर्म लेती है, वही सोशल कॉन्शियसनेस होती है, वही सामाजिक जागरूकता कहलाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है सोशल रिफॉर्म, बाय डूइंग दिस they can have a clear idea of the outlines and can make use of them in a practical way। हम क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। आपने देखा कि कई जो है सोसाइटीज़, कई कमेटी फॉर्म की जाती है, जो इसी लेवल पे जो है क्लीनलीनेस हो या डाइट के ऊपर जो है देती है, जो पोषण के ऊपर देती है। कई ऐसी सोसाइटीज़ में होती है जो स्कीम्स चलती हैं, जो कि केवल डाइट को लेकर के चलती हैं, कई क्लीनलीनेस को लेकर चलती है, और ये क्या होती है, ये जो सोशल स्टेट लेवल पे चलती है,
और आदमी जो इसको सोशली उसको जब उस नॉलेज को गेन करता है तो वो क्या करता है, उसी उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी निजी ज़िंदगी में उसको फॉलो अप करता है। ठीक है। Guidance for health is imparted to children from the school premises and to the matured ones by means of different directions related to health guidance. अब जो गाइडेंस दी जाती है, जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, जो एडवाइस दी जाती है बच्चों को, वो कहाँ से होती है? स्टार्ट स्कूल से। स्कूल में जो है टीचर्स उनको गाइड करते हैं, बच्चों को हेल्थ के से रिलेटेड जो भी बातें रहती है वो सब स्टूडेंट को जो है टीचर्स बताते हैं स्कूल में। और जो बड़ों को है उनको कई मीडियम होते हैं, कई डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं जिससे वो उन हेल्थ गाइडेंस उनको मिलती है। बिकॉज अ सक्सेसफुल हेल्थ गाइडेंस डायरेक्शन फुलफिल्स द डिज़ायर्स एंड नेसेसिटीज ऑफ अ पर्सन। अब जो हेल्थ गाइडेंस से जो है क्या होता है, इंसान को जो है उसकी जो भी वो चीज़ चाहता है, अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप काम कर सकते हैं और आप जो चीज़ भी जो आपका लक्ष्य उसको उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, हेल्थ गाइडेंस ही के ही कारण ये हो सकता है। तो क्या इसमें ऑन द बेसिस ऑफ social guidance, different problems are solved, good habits take place, but there is improvement in the person and collective levels of security. Cleanliness is maintained, and on natural level, the level of knowledge increases of the acquired elements, pure light, sunlight, sleep, rest, exercise, meals, etc. अब क्या होता है, अगर सोशल गाइडेंस मीन्स जो मैंने बताया सोशल अवेयरनेस, जब सोशल अवेयरनेस में जब स्कीम्स चलती हैं वो आपको हर तरीके से मैंने आपको बताया, अलग अलग तरीके से आपको बताया, कोई स्वास्थ्य को लेकर चलता है, कोई क्लीनलीनेस को लेकर चलता है, कोई जो है डाइट को लेकर चलता है। ऐसी स्कीम्स वो होती हैं जो कि आपको मोटिवेट करती है, आपको बताती है सही राह कि इस तरीके से आप चलेंगे तो आप कैसे अपना स्वस्थ एक जीवन जी सकते हैं। तो इस तरीके से जो है, और इसको जो सोशल अवेयरनेस और सोशल गाइडेंस के कारण से हम क्या कर सकते हैं, हमें अच्छी आदतें आ जाती हैं, जो हमारे में जो बैड हैबिट्स रहती है वो हम क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। और क्लीनलीनेस इज मेंटेन, और क्लीनलीनेस पे हमको वो बताते हैं स्वच्छता के क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर गंदगी रहेगी तो उसकी क्या नुकसान है, कि वायरस और बैक्टीरिया सब अगर गंदगी है तो वहाँ पे होंगे, और उससे जो है ख़राब जो है डिजीज़ हो सकती है, बीमारियाँ फैल सकती हैं। ठीक है कि नहीं? इस कारण से जो है स्वच्छ सफाई रखना चाहिए। ये सब इसके ऊपर वो जो है हमको एडवाइस करते हैं। और ये क्या करते हैं, इंडिविजुअली भी रहता है। जब हमको एडवाइस मिली तो हम जब इंडिविजुअली जो हम अपने से ही खुद करने लगते हैं उसको फॉलो अप, और वो क्या होता है, वो ये फॉलो करते करते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे होते होते ये क्या होती है, ग्रुप लेवल से एक सोशल लेवल पे चली जाती है बात को। ठीक है। तो इनसे हमारी ये पूरी नॉलेज मिलती है। और फिर जो हमारे नेचुरल है, जैसे कि उन्होंने बोला सनलाइट, तो हमें कैसे बताते हैं कि घर मकान किस तरीके से बना रहना चाहिए कि जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी जाना चाहिए, और प्योर है, हमें ऐसा मकान बनाना चाहिए, इतने दरवाजे खिड़कियाँ होने चाहिए, और इतने बड़े बड़े कमरे होने चाहिए, रोशनदान वगैरह वेंटिलेटर्स इतने होने चाहिए कि जहाँ से आपको प्योर एयर मतलब स्वच्छ जो हवा मिले, और आपको जो है स्वच्छ वातावरण भी मिले वहाँ पे। इस तरीके से इंटरनल जो एटमॉस्फेयर आपका वो हो, क्लीन रहे। द लेवल ऑफ नॉलेज इन स्लीप पर हमें स्वस्थ रखने के लिए हमें भरपूर नींद जितनी हमारे को जो चाहिए, एक एज अकॉर्डिंग टू एज जो है हमारी जो स्लीप लिमिट है कि एक बच्चे को कितना सोना चाहिए, बड़े को कितना और नौजवान को कितना, उस हिसाब से हमें अपनी स्लीप लेनी चाहिए, नींद को लेना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। और हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। ठीक है कि ओवर डाइट नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी हेल्थ को बैलेंस डाइट लेना चाहिए अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए। इस तरीके की जो है सोशल लेवल पे हमको जो है ये सब नॉलेज मिलती है, और इससे जो है हम अपनी बेनिफिट उठाते हैं और इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रखकर एक हेल्पफुल लिविंग जो है हमारी हो जाती है। ठीक है कि नहीं, हमारा जो स्वस्थ जीविका होती है। द यूज़ ऑफ बुक्स एंड लिटरेचर इज मेड बोथ फॉर द टीचर एंड द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ठीक है। अब जो क्या है, इसके लिए कई बुक्स भी होती हैं आपको हेल्थ के लिए, जैसे ये मैं आपको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ये बुक है हमारी, जिसके थ्रू मैं आपको ये नॉलेज दे रही हूँ कि हमारे हेल्थफुल लिविंग के लिए हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बुक्स हैं और लिटरेचर है जो कि टीचर और बच्चों के लिए दोनों के लिए ज़रूरी होती है, और उनकी ज़रूरत के हिसाब से ये, बिकॉज it is by they means and that knowledge is obtained about health and health guidance।
and problems related to them are well understood with the help of the various textbooks. और उन्होंने बताया कि इसी इन बुक्स के थ्रू जो है नॉलेज जो है टीचर एक बच्चों को भी दे सकती है, ठीक है कि नहीं। और इसी फिजिकल एजुकेशन जो है इसके बेस पर ही हम बच्चों को इसको हेल्थ की गाइडेंस दे सकते हैं कि उनको एक हेल्दी लिविंग में और एक मतलब कैसे रहना चाहिए और उनको बैड हैबिट्स को अपनी अवॉइड करना चाहिए। और ठीक है, इस तरीके से जो भी अच्छी चीज़ बातें हैं एक रिलेटेड उससे हेल्थ से वो हम उनको इस हेल्थ गाइडेंस के थ्रू देते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज एन आइडियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द एफिशिएंसी ऑफ फैक्ट्स। अब जो है ये इन बातों को कि हमारा हेल्दी हमें फिट रहना चाहिए, अपना फिजिक अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए, ये सब चीज़ के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन जो है मतलब जो हम करके दिखाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उन्होंने बोली ये एक पहले बहुत अच्छा मीडियम है, जैसे कि हम एक्सरसाइजेज हैं। अगर हमने ये बताया कि आपकी गर्दन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके नेक की फिटनेस के लिए आपको एक्सरसाइजेज है, कि मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के अगर मैं बोल रही थ्योरी के करीब जैसे तो आप इतना अच्छे से नहीं समझेंगे, बट व्हेन आई डिमॉन्स्ट्रेट बिफोर यू, अगर मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगी आपको तो आपको अच्छे से समझ आएगी। जैसे मैं बताऊंगी कि बेटा धीरे धीरे आप एकदम अपनी इस नेक को अपने आप को स्टिफ एकदम स्ट्रेट रखिए और धीरे धीरे अपनी टेक योर नेक स्लोली टुवर्ड्स द लेफ्ट, आप ऐसे बेंड इट टुवर्ड्स द राइट, देन स्लोली स्ट्रेटन अप एंड देन बेंड इट टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऐसे मैं बोलूँगी। और जैसे जैसे मैं आपको डायरेक्ट कर रही हूँ वैसे वैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या वो प्रैक्टिकली जो आप करेंगे वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि डिमॉन्स्ट्रेशन इज द सोल मीडियम which is adopted to express different exercises for health services, the fulfillment of needs of person of different groups, the use of first aid। अब जैसे यूज ऑफ फर्स्ट एड, व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है बेटा? फर्स्ट एड मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू अ इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। फर्स्ट एड वो होता है जो प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा उपचार जो जिसको हम कहते हैं, जो कि अगर किसी को कोई बच्चे को या किसी इंसान को लग जाती, चोट लग जाती है और हम उसको डॉक्टर को आने से पहले जो वो देते हैं, एड देते हैं, मेडिकल एड देते हैं, हेल्प देते हैं। एड मीन्स हेल्प, ठीक है। तो जो भी हम उसका मेडिकल एड ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है? फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। और इट इज़ गिवन टू अवॉइड फर्दर, वो हम क्यों देते हैं कि ताकि उसको आगे और ज़्यादा मतलब चोट ना हो जाएगा और ज़्यादा उसको नुकसान होता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे का हाथ में मोच आ गई है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले धीरे से लेते हैं, उस बच्चे को देखते हैं कि अगर बच्चा हाथ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाता हो तो जहाँ तक वो ले जा पाता है वहाँ ले जा कर के हम एक उसको बैंड को लेते हैं, एक बैंडेज को लेते हैं और उसको लेकर के गले में पट्टी बेल्ट टाइप इसको लगा देते हैं ताकि बच्चे को उसके हाथ में सपोर्ट मिल जाए और उसमें और ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो ये होती है बेटा फर्स्ट एड जो कि हम एक उस बच्चे को दे रहे हैं। तो जो भी हम चिकित्सा जो भी हम डॉक्टर के ले जाने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले किसी भी इंसान को जिसको चोट लगी उसको देते वो क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट एड, ठीक है कि नहीं। तो इसका हमें करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बच्चे को जो है हाथ में चोट लग गई और उसकी कोहनी की हड्डी टूट गई है तो अगर हमको या कुछ हो गया, हमको तो मालूम नहीं क्या, लेकिन उसको कोहनी में चोट आ गई, जब तक हम उसको अगर सही ढंग से नहीं बांधेंगे तो क्या उसका उल्टा असर हो जाएगा। तो इस फर्स्ट एड के भी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और हम उसको सही ढंग से फर्स्ट एड दे सके, समझे कि नहीं। एंड इट्स बेनिफिट, और उसके फायदे और नुकसान भी हमको जब मालूम होगा तभी हम उसको देंगे। द अडॉप्शन ऑफ ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस इन हॉस्पिटल इन द राइट वे। आप जब हॉस्पिटल में गए हैं तो हॉस्पिटल में भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भी सही तरीके से ही होना चाहिए। द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एक्शंस ऑफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल्सो रिगार्डिंग क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ वाटर इन जनरल फॉर्म। और जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको पूरी जिम्मेदारी से उन सब चीज़ को सोशल लेवल पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पानी, ड्रिंकिंग वाटर मतलब स्वच्छ और प्योर जल मिलना चाहिए लोगों को पीने के लिए। By health guidance, it is meant that a student should be made aware of the facts relating to health from time to time। अब हेल्थ गाइडेंस का इससे ये मतलब है कि जो बच्चे हैं उनको स्टूडेंट्स को जो है समय समय पर हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी नॉलेज देना चाहिए, से मिलनी चाहिए। और इन द सेल्फ कॉन्टेस्ट एक्टिविटीज़ एट both a person and a group level should be conducted in the right way। और जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी सोशल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे जो भी हमने डिस्कस किया अभी, वो सब क्या है अपने राइट वे में होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। बट इफ अ स्टडी ऑफ दीज आर मेड इन व्यू ऑफ कंटेम्परेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स देन सम फैक्ट्स कम टू लाइट।
विच आई मेंशन बिलो। लेकिन यदि हम इसको इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं जो कि सामने हमारे आ सकती हैं, जैसे कि इज़ नॉलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हेल्दी बॉडी बीइंग इम्पॉर्टेंट इन द स्कूल। मतलब फिर ये रहता है, एक शंका मन में आती है कि क्या जो स्कूल में हेल्थ से रिलेटेड जो भी नॉलेज दी जा रही है बच्चों को वो सही तरीके से दी जा रही है कि नहीं। ठीक है, कैन वी मेंटेन आवर हेल्थ इन डिफरेंट सिचुएशंस। क्या हम अपने स्वास्थ्य को अलग अलग जो परिस्थितियों में अपने बनाए रख सकते हैं, मतलब उसे हम हेल्थी लाइफ जी सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। और हाउ कैन एन इंडिविजुअल मेंटेन हिज हेल्थ एंड हिज कैरेक्टर विदाउट मिनिमम फैसिलिटीज़। और क्या कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति जो है कम से कम उसमें फैसिलिटीज़ में और अपनी हेल्थ को और अपने चरित्र को मतलब बनाए रख सकता है। कहने का मतलब कि वो अगर फैसिलिटीज़ कम है और फैसिलिटीज़ अगर ज़्यादा भी है लेकिन हमारे में सोशल अवेयरनेस नहीं है, तो क्या है, हम क्या अपने आप को अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ में हमारे पास मिनिमम है लेकिन हमारे पास फुल नॉलेज है इसका हेल्थ है उसका, तो हम क्या करेंगे बेटा, अपने को उस ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं, जितनी भी हम अपने को हेल्थी रख सकते हैं, हम उन वेज को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है कि नहीं। तो और हम अपना कैरेक्टर, कहने का मतलब कि सोशली जो हमारा अपलिफ्ट है वो हम कैसे रख सकते हैं। तो ये ऐसे अगर ये हेल्थ गाइडेंस ही है जो हमें गाइड करती है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अच्छे से जान पाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद हम क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ को एक हेल्पफुल लिविंग में को ही बनाना चाहते हैं। आप हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं और हेल्थी लाइफ लीड्स टू हैप्पीनेस। और ये जो है जो लाइफ है सुरक्षित रहती है और स्वस्थ जीवन ही सुरक्षित जीवन है कि नहीं। विद दिस वी एंड द चैप्टर। गॉड ब्लेस यू ऑल।